नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक प्रदेश के दौरों को लेकर बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ आएंगे और 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरे का कार्यक्रम बन रहा है। प्रधानमंत्री का बड़ी अपडेट है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के विकास कार्यों के शिलान्यास के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। जोधपुर में एयरपोर्ट भवन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें, जोधपुर के दौरे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे और इसके बाद 5 अक्टूबर को जोधपुर के दौरे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बन रहा है। यहां पर विकास कार्यों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री और साथ ही साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरे का कार्यक्रम बन रहा है और यहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट भवन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बैक टू बैक प्रधानमंत्री के दौरे राजस्थान में। सबसे पहले 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अभी हाल ही में जयपुर में उन्होंने अंतिम सभा को संबोधित किया था। अब 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 5 अक्टूबर को इसके बाद जोधपुर में उनकी सभा का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है और जोधपुर में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट भवन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास करेंगे, सौगात देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रदेश के बैक टू बैक दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, पहले चित्तौड़गढ़ के दौरे की खबर है और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जोधपुर। 5 तारीख को प्रधानमंत्री का जोधपुर का दौरा बन रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी खबर मिल रही है। 1 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और 1 अक्टूबर की बैठक में राजस्थान को लेकर के मंथन होना है। 30 सितंबर को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मंथन होगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, बीजेपी के खेमे से जहां पर मंथन का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को राजस्थान को लेकर के मंथन होना है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक 1 अक्टूबर को होगी दिल्ली में और इस दौरान राजस्थान को लेकर के मंथन होगा। उससे पहले 30 सितंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर मंथन होगा। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर इस वक्त की। तो वहीं बीजेपी में चुनावी रणनीति तय करने के बाद अब टिकटों को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि सही समय पर प्रत्याशियों की पहली सूची पर मुहर लग जाएगी और माना जा रहा है कि बीजेपी पहले ए और डी कैटेगरी की सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। खबर यह भी है कि पार्टी में सांसदों को भी चुनाव लड़वाने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। खबर है कि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में प्रदेश बीजेपी के सीनियर नेताओं ने अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया है। लगातार 6.5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में पार्टी ने आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर के चर्चा की है। महत्वपूर्ण टिकटों को लेकर के भी अहम मंथन किया है। पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन का आधार तय कर लिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी पहले ए और डी कैटेगरी की सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्लान ए और प्लान बी, 2 तरह के प्लानों को लेकर के भी काम किया जा रहा है। तो जो कमजोर सीटें हैं, 19 सीटें ऐसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चिन्हित की गई हैं जो कमजोर हैं, जहां पर बीजेपी पिछले 3 बार में चुनाव नहीं जीत पाई है। उन सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस है। हमने बहुत विषय चर्चा की है चुनाव की तैयारी के बारे में और हमारा कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए क्या हमारा रणनीति रहना चाहिए, यार्डस्टिक रहना चाहिए। आगे का भी हमारा परसों ही संकल्प यात्रा का समारोह हुआ है। आगे चुनाव अधिकृत घोषणा होने तक और उसके बाद कार्यक्रम क्या करना चाहिए, इसका डिटेल में चर्चा हुआ है
और प्रोग्राम भी हमने चॉकआउट किया है। उसका डिटेलिंग आपको बाद में संबंधित व्यक्ति आपको करेंगे। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या निर्णय करता है, मध्य प्रदेश में इस प्रकार के निर्णय हुए हैं, राजस्थान में होते नहीं होते ये पार्लियामेंट्री। देखिए, पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता किसी को इग्नोर नहीं। आप देखिए, हर बैठक में पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उस बैठक में रहते हैं, सारे बड़े प्रोग्राम्स में सब लोग नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है, कहीं कोई इग्नोर नहीं, सब मिलकर काम कर रहे हैं और यही टीम स्पिरिट काम करे, टीम राजस्थान मिलकर काम करे। और आपको बता दें कि 6.5 घंटे तक से ज़्यादा वक्त तक जब पार्टी के भीतर मंथन चला है तो उसमें तमाम चीज़ें क्लियर कर ली गई हैं और अब पहली लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि ए और डी कैटेगरी के प्रत्याशी पहले घोषित होंगे और बीजेपी की जो मजबूत सीटें रही हैं उन मजबूत सीटों की स्थिति हम आपको टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। आपको बता दें कि जो बीजेपी के मजबूत और कमज़ोर सीटों को आइडेंटिफाई किया गया और सबसे पहले अगर हम आपको बताएं, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा दें बीजेपी की जो मजबूत सीटें हैं जिसमें बूंदी, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, रामगंज मंडी, झालापाटन, खानपुर, आसीन, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और बीकानेर के पूर्व के साथ साथ बाकी की ऐसी सीटें हैं जो मजबूत रही हैं। सीधे हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, क्या जानकारी है? 1 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी है, लेकिन उससे पहले अब टिकटों को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिल्कुल निश्चित रूप से हेमंत, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी अब बच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सजग और सक्रिय दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में कल 6.5 घंटे भर रात को मंथन हुआ, जिसमें तमाम प्रदेश कोर ग्रुप के नेता मौजूद थे। उसके बाद आज सुबह भी रणनीति को धार दी गई। इस रणनीति से तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जाना है, टिकट वितरण को लेकर क्या फॉर्मूला होगा और जब पैनल्स आएंगे जो कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बनकर आए हैं उनकी स्क्रूटनी कैसे की जाए, क्योंकि टिकट सिलेक्शन कैसे किया जाए ये बड़ा कारण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में कई अनूठे प्रयोग करने जा रही है। एक मुख्य बात जो बाहर निकलकर सामने आई है वो ये है कि 45 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को टिकटें अधिक संख्या में दी जाएंगी। मतलब 25 से लेकर 45 साल की उम्र के करीब 3 से 4 दर्जन नेताओं को टिकट मिलने जा रही है। इसके साथ ही करीब 3 से 4 दर्जन महिला प्रत्याशियों पर भी भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस जीताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों पर तो है ही, इसके साथ ही नए लोगों को मौका भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है और ये मंथन भी हुआ। जहां तक बात 1 अक्टूबर को प्रस्तावित चुनाव समिति की बैठक की है तो 1 अक्टूबर को शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में राजस्थान को लेकर चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें करीब 1.5 से 2 दर्जन सीटों पर मंथन होगा और संभावना ये जताई जा रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में पहली आधिकारिक सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है, जिसमें करीब 1.5 दर्जन नाम। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया है, राजनीतिक विषयों को लेकर के उन्होंने कहा कि चर्चा हुई है, चुनाव किस दिशा में जा रहा है उस विषय पर चर्चा हुई है। बैठक में सरकार की सारी विफलताओं को लेकर के भी विस्तार से चर्चा हुई। बड़ी जानकारी है इस वक्त चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बैठक को लेकर के बड़ा बयान दिया, कहा कि जो मुद्दे राजस्थान की जनता के सामने हैं उन पर चर्चा हुई है। सभी मुद्दों को फॉर्मुलेट करके हम किस तरीके से चुनाव को संचालित कर सकते हैं इस पर विस्तार से चर्चा की गई। क्या कुछ का वो सुनिए। राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है, चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है, सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है, जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करें। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीडवाना में न्यूज 18 राजस्थान के कॉन्क्लेव में राजस्थान में कहा कि हमारी योजनाओं से साबित होता है कि राजस्थान में हमारी जीत पक्की है। प्रदेश के लोग भी कह रहे हैं कि राजस्थान में सरकार फिर से रिपीट होगी। सीएम अशोक गहलोत आज डीडवाना में न्यूज 18 राजस्थान के कॉन्क्लेव में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने बातचीत करते हुए तमाम बातें कही। कहा कि गुड गवर्नेंस की वजह से सरकार रिपीट होगी। लोग कह भी रहे हैं कि राजस्थान में फिर से सरकार आएगी।
आज मैं माहौल देखता हूँ राजस्थान के अंदर जहाँ जा रहे हैं, एक तो सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं है, जो कि किसी भी सरकार होती है थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही जाता है। वो पहला मौका है राजस्थान के अंदर जब हर परिवार कहेगा आपको मैं बेनिफिशियरी हूं। हर गांव में जाइएगा, हर घर में जाइएगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने 100 यूनिट बिजली फ्री करी, वो सबके लिए करी है, चाहे वो अमीर और गरीब हो। 100 यूनिट सबको फ्री मिल रही है, और जो 100 यूनिट ही खर्च करता है बिल जीरो आ रहा है। अभी मुझे इस कैम्प में भी कहा, रीवाणा के अंदर करीब 2 लाख लोगों का बिल जीरो हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, इतने लाखों लोगों को लाभ मिलना इस स्कीमों का। इसलिए मैंने कहा, लोग जो कहते हैं, हम कहते हैं इस पर सरकार आ सकती है, कह आ नहीं सकती साहब, आ रही है। ये लोगों के मुंह से निकलना ये क्या शो करता है? तो लगता है कि देखिए अल्टीमेटली माई बाप जनता ही होती है, फैसला वो करेगी, वही सबको मंजूर होगा, हम सबको मंजूर होगा। पर जो सोच सामने आ रही है, लगता है इस बार सरकार गुड गवर्नेंस के कारण से रिपीट करेंगी पब्लिक, ऐसा लगता है। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए।